जयती सिंह ने पाटी क्षेत्र का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने शनिवार को पाटी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अजराड़ा, सेमली, रोसर, लिम्बी में स्कूलों, पंचायतों और स्वास्थ्य केंद्रों व निर्माणाधीन भवनों का जायजा लिया। वहीं इसके बाद संबंधित विभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं अजराड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर व सेमली में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में महिलाओं की स्क्रीनिंग, अन्य प्रकार की जांच के बारे में महिलाओं से चर्चा की। सेमली में निरीक्षण के दौरान वहां पर ग्रामीण जन भी इकट्ठे हो गए। ग्रामीण तुकाराम अलावे ने गांव में रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की, साथ ही तालाब का गहरीकरण, EKYC से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। वहीं ग्रामीण दाम सिंह सोलंकी व हीरालाल बड़ोले ने भी युवाओं की मौजूदगी में स्कूलों के जर्जर भवनों के बारे में लिखित आवेदन दिया और नवीन भवन की मांग की। वहीं ग्रामीण तुकाराम ने मौखिक रूप से अवगत कराते हुए बताया कि गांव में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पंचायत के पास रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त बजट है। इस पर कलेक्टर ने पंचायत को तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही करने वाले सहायक सचिव व CEO पराग पंथी को डांट फटकार भी लगाई और तत्काल गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। रोसर कन्या आश्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के लिए आवंटित भूमि का भी निरीक्षण किया और जल्द ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं पाटी में निर्माणाधीन संयुक्त तहसील भवन व निर्माणाधीन महाविद्यालय के भवन, वर्तमान में संचालित तहसील कार्यालय व बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी मर्यादित संस्था लिम्बी के कार्यालय, सांदीपनी विद्यालय पाटी का निरीक्षण किया। कलेक्टर जयती सिंह ने बताया कि पाटी भ्रमण के दौरान निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण निर्माण एजेंसी के साथ किया है। साथ ही सेवा पखवाड़ा के तहत की जा रही स्क्रीनिंग का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी दिनों में ग्रीन कमांडो अभियान की शुरुआत करने जा रहे। इसके माध्यम से महिलाओं व बच्चों का 100% टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और कुपोषण मुक्त करने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा CHC पाटी में बंद पड़ी सोनोग्राफी सुविधाएं को शुरू करने के लिए भोपाल प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं एक दिन छोड़कर वैकल्पिक सोनोग्राफी सुविधाएं महिलाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झोलाझाप बंगाली डॉक्टरों द्वारा गलत तरीके से बिना डिग्री के क्लिनिक संचालित कर इलाज कर रहे हैं, तो उसके लिए SDM व तहसीलदार को जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार की लापरवाही मिलती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भवन विहीन स्कूलों के नवीन भवन के लिए भोपाल प्रस्ताव भेज दिया है। इस दौरान SDM भूपेंद्र रावत, CHMO डॉक्टर सुरेखा जमरे, तहसीलदार बबली बर्डे, नायब तहसीलदार दीपक मरसकोले, BEO राजश्री पवार, CDPO प्रकाश रंगशाही समेत विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। JTV न्यूज के लिए बड़वानी पाटी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। आज पाटी में भ्रमण है। इसमें हमारे कई सारे निर्माण कार्य चल रहे थे, जिसकी साइट फाइनलाइजेशन का आज काम किया गया है। जैसे रोसर में CHC का फाइनलाइजेशन, इसके अलावा सांदीपनी के अप्रोच रोड इत्यादि, वो सभी चीज़ें आज निर्माण एजेंसी के साथ में फाइनल कर दी गई हैं। इसके अलावा जो स्कूल और हॉस्पिटल हैं उनका भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही जो सेवा पखवाड़ा का काम चल रहा है उसको भी देखा गया है। सेमली में और अंजराड़ा में जो हमारे महिलाएं हैं उनसे चर्चा भी करी गई है और जो समस्या आ रही है स्वास्थ्य सेवा में, उसके लिए अभी हम लोग आगामी दिवस में ग्रीन कमांडो अभियान भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें फलिया के स्तर तक हमारी टीम्स चली जाएंगी और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए, साथ में जो हमारे बच्चे हैं जो अभी मिसिंग हैं, जिनका वैक्सीनेशन छूटा हुआ है, वो करवाने के साथ में जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं सैम और मैम, इन सभी की इन चारों एजेंडा पे लिस्टिंग करके हम लोग आगामी 10 दिन में ग्रीन कमांडो अभियान के माध्यम से फलिया में एक व्यक्ति जो है उसको स्क्रीनिंग और जो डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस है और उनका जो आगे मैनेजमेंट है उसका काम करेंगे। मैम, अस्पताल में सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं बढ़वानी जाती है। हाँ, इसके लिए भी हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं कि सोनोग्राफी मशीन के साथ में जो HR की आवश्यकता है उसको कर ले।
दूसरा एक विचार ये है कि कम से कम एक दिन यहाँ सोनोग्राफी की सुविधा हम लोग उपलब्ध करा पाए, तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। मैम, बंगाली डॉक्टरों का काफ़ी यहाँ पर आज मैंने अभी एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम थे, उनको बोला है कि हम लोग इसको गंभीरता से देख लें। यदि इस प्रकार की कोई प्रैक्टिस है तो फिर उसमें वो कार्रवाई भी करेंगे। पार्टी विकासखंड एक दुर्गम क्षेत्र में और आज भी स्कूलें यहाँ पर झोपड़ी में सुविधा देती है। इसके लिए जो प्रस्ताव आए हैं उसको डीएमएफ से ले लिया गया है और बाकी भी राज्य शासन को भेज दिया गया अन्वय वर्क प्लान के अंतर्गत, और जो निर्माण कार्य प्रगतिरत है उनको जल्दी पूरा करा रहे हैं और जो नई स्वीकृतियाँ होनी है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।